अस्सलाम वालेकुम शहरजाद मैडम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहजाद बेगम, खुश आमदीद। शुक्रिया नूर हयात बेगम, कैसी हैं आप? शुक्रिया, आपको बहुत मिस कर रही थी। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। ओनर साहब अंदर हैं क्या? जी, तशरीफ ले जाएं। यालचन साहब भी हैं। आप उनसे बात करके देखें वो हमें क्या प्राइस दे रहे हैं। ठीक है अनवर साहब, लंच के बाद कर लूंगा। ठीक है। कम इन। शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम यालचन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर बिली नहीं होती तो तुम्हारी तो खबर ही नहीं होती। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस ठीक हूँ। नई कंपनी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो शहरजाद। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और बात नहीं करनी तो मुझे इजाजत है ऑनर। जी आप जा सकते हैं। अगर वक्त मिले तो मेरी तरफ भी आना। बहुत अरसा हो गया बात किए। जरूर, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारे आने पर हैरान हुआ हूं। सच्चाई सामने आने पर शायद आप डर गई हैं। ओनर, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, बीनू मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है। आप समझते हैं उसने मेरा कितना साथ दिया है। और करीम साहब बीनू के बॉयफ्रेंड हैं। मैं उन्हें अपने घर में आने से किस तरह से रोक सकती थी ओनर? मैं क्या जवाब देती बीनू को? तुम्हारे घर में कौन आता है और कौन जाता है ये प्रॉब्लम नहीं है शहजाद। प्रॉब्लम ये है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसके बावजूद तुमने करीम को करीब आने की इजाजत क्यों दी? सोच समझकर बात करें ओनर। आप जानते हैं मैंने उन्हें करीब आने की इजाजत नहीं उसमें दी। ये हिम्मत कहाँ से आई कि वो तुम्हारे घर का दरवाजा खोले? मैं आपको समझा रही हूँ तुम ना। मुझे क्या समझाना चाह रही हो? तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ये बात कबूल करो और मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे प्यार की तुम्हें अब जरूरत नहीं है। ओनर, ये मत कहो कि करीम के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम बेखबर कैसे रह सकती हो? क्योंकि तुम अपने घर में करीम के साथ कैन की बर्थडे पार्टी मना रही थी और भी पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम था। ओनर, बस बहुत हो गया, अब खामोश रहो, समझ गए? मैं सफाइयाँ देते देते थक चुकी हूँ। हर वक्त अपनी जिंदगी में कुर्बानियाँ देकर मैं बेजार हो चुकी हूँ। लेकिन आपको क्या फिक्र? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि बीनू का दिल ना टूटे, समझ गए आप? क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको जरा भी ख्याल नहीं कि आप मुझसे इस तरह की बातें कह रहे हैं? हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, मुश्किल दिनों में मैं आपके साथ नहीं थी, लेकिन इस बात की माफी भी मांगी। लेकिन इस सब का तो कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई अहमियत ही नहीं आपके सामने। मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। पहले कहा कि तुम मेरे बिना खुश हो, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, और अब करीम साहब, मैं एक मिनट नहीं रुक सकती हूँ यहाँ। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने की? मेरी बात छोड़ दो मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं अब आपके पास एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगी।